दोस्तों, मैं अपना काम खत्म करके शाम को अपने घर आ रहा था। दोस्तों, उस दिन मुझे काम करते वक्त बहुत ज्यादा टाइम हो गया, जिसकी वजह से मैं रात में निकलता हूं अपने घर जाने के लिए। दोस्तों, रास्ते में कोई भी नहीं होता है, लिटरली एक बंदा भी मुझे नहीं दिखता है रास्ते में। लेकिन मैं इन सब बातों की परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मुझे रात के 12-12 बजे तक अपने घर गया हूं मैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसीलिए मैं बिना डरे अपने कानों में लीड लगाकर गाने चलाकर अपने घर जा रहा था। तभी चौराहे पर मेरा पैर किसी चीज से टकराता है, और जब मैं वो चीज देखता हूं कि किस चीज से मेरा पैर टकराया है, तब मैं देखता हूं कि एक सोने का पानी चढ़ा हुआ एक लोटा, जिसके ऊपर लाल कपड़े से वो ढका हुआ है, वो गिर चुका है। और उसमें से राख, नींबू और मिर्च मतलब गिर गए हैं उसमें से। अब ये बात मैं सोचने लगता हूँ कि ये चीज यहाँ पे किसने रखी है, और भाई लेट भी हो रहा था, इसीलिए मैं उसको इग्नोर करके अपने घर आने लगता हूँ। दोस्तों, रास्ते में जब मैं अपने घर पहुंचने ही वाला होता हूँ, तभी पीछे से कोई मेरा नाम पुकारता है। दोस्तों, मैं पीछे मुड़ जाता हूँ, और जब मैं पीछे मुड़ता हूँ तो कोई भी नहीं होता वहां पे। दोस्तों, मैं अब यही सोचने लगता हूँ कि आखिरकार कौन था वो जिसने मेरा नाम पुकारा। कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इग्नोर करता हूँ और अपने घर आने लगता हूँ। दोस्तों, घर आने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या मैं सच में अपने घर पे आ गया हूँ। मुझे इतनी गंदी फीलिंग आ रही थी कि मैं आपको वो बात बता नहीं सकता हूँ। मुझे खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। ठीक है, मेरी वाइफ मुझे खाना निकाल के दी, लेकिन मैंने ज़्यादा खाया नहीं, 1-2 टूक खाया और उसी में मेरा पेट भर गया। और मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मैं एक अकेले कोने में जाके बैठ जाऊं, ऐसा मन कर रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे रात को काट लिया। दोस्तों, जब मैं सुबह उठा तो मुझे बहुत तेज बुखार था, और मैं ये बात समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे बुखार कैसे हो गया, क्योंकि इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। क्योंकि जब बुखार होने वाला होता है तो हमें पहले ही महसूस होता है, कुछ देर पहले हमें महसूस होता है कि हाँ, हमें बुखार होने वाला है। ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन मेरे कंडीशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मैं रात में बिल्कुल फिट था, लेकिन जैसे सुबह उठा तो मुझे बहुत तेज बुखार था। दोस्तों, बुखार लिटरली मुझे 1 से 2 दिन रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन रहता है। लेकिन इस कंडीशन में जब मुझे बुखार हुआ तो 5 दिन तक बुखार था, और मैं ये बात समझ नहीं पा रहा था कि मेरा बुखार कम क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि बुखार धीरे धीरे कम होता है, लेकिन मेरे सिचुएशन में वो बढ़ता ही जा रहा था। अब मेरे हालत ऐसी हो गई थी कि मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि काश मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है इससे। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मेरी बॉडी फटने हो गई थी, इतनी गर्म हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। अब मेरा सिचुएशन देख के मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। मेरी फैमिली मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। दोस्तों, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वो प्रक्रिया चालू हो जाती है, जैसे होता है ना, नस वस चढ़ गई, ग्लूकोज चढ़ गया, दवाइयाँ स्टार्ट हो गई। लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। अब ये बात, मेरे को बुखार हुए 15 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया था, लेकिन मेरा बुखार का लेवल कम ही नहीं हो रहा था, बल्कि बढ़ता ही जा रहा था। अब मुझे हार्ट अटैक और लीवर डैमेज की भी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि जब चेकअप हुआ तो मेरा यही आया था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, बुखार में ऐसा कैसे हो सकता है, यही चीज़ डॉक्टर भी परेशान थे। लेकिन तभी मेरी दादी आ जाती है वहाँ से। ठीक है, गांव में रहती है मेरी दादी, और मेरी दादी जब मुझे देखती है तो वो सारी सिचुएशन समझती है कि कैसे क्या हुआ था। मेरी मम्मी मेरी दादी को सारी बात बताती है मेरे बारे में। तब मेरी दादी बताती है कि ज़रूर इसके ऊपर काला जादू हुआ है। दोस्तों, ये बात सुन के मेरी भी फैमिली को यही लग रहा था कि हाँ, जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। मेरे फैमिली बहुत ही जाने माने बाबा के पास गई
और उन्होंने सारा चिट्टा पिट्टा खोल दिया मुझे देख के। और मेरा एक रुमाल ले गई थी मेरी मम्मी, और उसको देख के उन्होंने सब कुछ बता दिया कि तेरे बेटे ने एक जो काला जादू होता है वो लांग दिया है, जिसको कलश बोलते हैं, जिसके अंदर एक परिवार ने पूरी प्रॉब्लम्स लपेट दी थी। पूरी प्रॉब्लम उसके अंदर किसी तांत्रिक ने डाल दी थी उस फैमिली की, और वही प्रॉब्लम तेरे बेटे ने अपने सर ले लिया है उसको गिराकर। तो ये प्रॉब्लम अब दूर कैसे होगी, मेरी मम्मी ने ये कहा। तो उन्होंने उपाय बताया। उन्होंने एक तावीज बना दिया और कहा कि इसको हरिद्वार में जाकर गंगा जल में डुबो दो और फिर अपने बेटे के गले में पहना देना, और उसको कहना कि इसको कभी भी अपनी लाइफ जब तक वो जिंदा है इसको खोले ना। दोस्तों मेरी मम्मी ने ऐसा ही किया। वो तावीज रातों रात हरिद्वार पहुंच गए और फिर सुबह मेरे गले में बांध दिया। दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, वो तावीज पहनते ही विद इन 48 आवर्स 2 दिन के अंदर मैं ठीक हो गया। एकदम ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यार मैं कभी बीमार भी हुआ था। दोस्तों ये बात सुन के आज भी मैं डर जाता हूं कि यार भाई अब मैं कभी भी चौराहे पे चलूंगा तो देख के चलूंगा कि दोबारा मैं ऐसी गलती ना करूं। और मैं आपको भी यही कहता हूं कि अगर आप चौराहे पे चलते हो तो किसी भी चीज को मत लांगना, चाहे वो चप्पल हो चाहे कुछ भी हो। आपके साथ भी ये हादसा हो सकता है। मेरे सिचुएशन में तो मैं तो बच गया, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती है।